उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो उसने जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मसीह यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में तमाम अजीज़ों को मेरे से सलाम। कलाम खुदा में आज हम जिस बात को सीखेंगे है वो है खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का आगाज़ से पहले और बाद में क्या हुआ उसके बारे में कलाम खुदा की रोशनी में आज हम सीखेंगे। कलाम खुदा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा यीशु मसीह का अंजीली बयान, और उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर फील फोर पानी से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और उसके ऊपर देखा, और देखो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और उसको कबूल किए जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। इस हवाला में हम देखते हैं, गौर करते हैं तो हमें एक तस्लीस की खूबसूरत तस्वीर नजर आती है, और इसमें हम देखते हैं कि खुदा बाप, बेटा, रूह कुदस, जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और ऊपर आता है, पानी से ऊपर जैसे ही आता है तो हम देखते हैं कि उसके लिए आसमान खुल गया, ऊपर आसमान उसके लिए खुल गया, और उसने खुदा के रूह को अपने ऊपर उतरते और कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यहां पर जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने उस तमाम रास्तबाजी को पूरा किया तो उसके लिए आसमान खुल गया, बाप आसमान से उसकी आवाज आ रही है, रूह कुदस कबूतर की मानद उसके ऊपर ठहर जाता है, और यीशु मसीह जमीन पर हम देखते हैं और एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब ये रास्तबाजी यीशु मसीह ने पूरी कर ली तो उसके बाद क्या हुआ, इस बात को हम सीखेंगे कलाम खुदा की रोशनी में। मेरे साथ हवाला निकालें, और ये हवाला मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदा उनके जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो उसने जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और फिर हम देखते हैं दूसरी दफा फिर उसे आजमाया जाता है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। उसने उससे कहा, तो खुदामंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और फिर हम देखते हैं तीसरी दफा फिर उसे आजमाया गया, फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें उसे दिखाता है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं तो लिखा है कि सब सल्तनतें और शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा,
अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। और फिर हम देखते हैं कि तब इब्लीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसको हम देखते हैं कि जैसे ही उसने रास्तबाजी को पूरा किया, पहला काम बपतिस्मा और दूसरा काम उसके ऊपर जो आजमाइश आई, आजमाने वाले ने उसे आजमाया। और इसी तरह कोई ईमानदार जब यीशु मसीह को कबूल करता है, उसके नाम का बपतिस्मा लेता है और जब उसे कबूल कर लेता है, तो फिर हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में भी तरह तरह की आजमाइशें आती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी तरह तरह की आजमाइशें आती हैं, मगर हम जब उसमें कायम रहते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और कलाम खुदा में हम गौर करें, तो जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होता है, उसमें हम कायम रहते हैं, फिर हम उसमें कायम रहकर हम फतहमंदी पाते हैं। तमाम आजमाइशों से हमें खुदा कुदरत और अपने जलाल के लिए उन तमाम आजमाइशों से निकालता है, हमें फतहमंदी अता करता है। आज हमें ज़रूरत है फैसला करने की, क्या हमने बपतिस्मा लिया है? अगर लिया है तो ये खूबसूरत बात है, हम खुदा के रास्तबाज लोग बन जाते हैं। जब उसको कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस रास्तबाजी को पूरा करते हैं। और इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की आजमाइशें आती हैं, तो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर हम उन तमाम आजमाइशों में से निकल जाते हैं और इब्लीस की तमाम चालाकियों से, मकारियों से हम निकल कर खुदा में कायम और फतहमंदी को हासिल करते हैं। सो आज ज़रूरत है हमें कलाम पर अमल करने की। जब हम अमल करते हैं तो यकीनन उसमें कायम रहते हैं। और आज का जो हमने हासिल कलाम जो सीखा, इस कलाम से हम सीखते हैं ज़रूरत है कि हमें उन तमाम आजमाइशों पर गालिब आने की, और जब हम उसमें कायम रहेंगे, उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे, और कलाम खुदा में लिखा है, तेरा कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तभी जब हम कलाम पर पूरी पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तब ही हमें फतहमंदी हासिल होगी। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।